अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट ट्रीज़ पर, मतलब आम के पौधे पर। आम का पौधा एक ऐसा प्लांट है जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम उसको ग्रो करें और उसको फ्रूट भी लगे, लेकिन अक्सर हम नाकाम हो जाते हैं। हम या तो फिर जो आम खाते हैं उसके बीज लगा देते हैं और जब वो पौधा बन जाता है और हमारा सवाल यही होता है कि क्या उसको फ्रूट लगेगा, या फिर हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं लेकिन उसकी ठीक से केयर नहीं कर पाते और वो पौधा मर जाता है और फिर हम डिसाइड होकर ये हॉबी छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। तो चलिए आज आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है और कुछ वैराइटीज़ के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से कौन से पौधे अच्छे रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी स्पीशीज़ रखी गई हैं, काफ़ी नस्लें हैं, जिनमें सबसे पहले ये बताइएगा ये कौन सी नस्ल है? ये चौंसा है। ये चौंसा आम है, बड़े साइज़ का आम लगता है इसको। आई थिंक इंडिया में भी इसको चौंसा ही बोलते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसको चौंसा बोला जाता है। अच्छा, ये ग्राफ्टेड प्लांट है? जी, ये ग्राफ्टेड है और यहाँ पे इसका जो है बेड लगा हुआ है। नीचे अच्छा। ये देसी है, जंगली। ठीक है जी। यहाँ पे बेड इसका लगा हुआ है, ये देखें। सही है जी, ये ग्राफ्ट किया हुआ है इन्होंने। और ये मैं अलग है। अच्छा, ये देसी था, ये जो बढ़ रहा है नहीं, ऊपर बड़ा से- नहीं है ये। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई शाख निकला है, जैसे ये निकल रही है, तो उसको आपने ख़त्म कर देना है। अच्छा, अगर यहाँ से मतलब देसी प्लांट को कोई शूट निकलता है, पत्ते निकलते हैं, उसको काट देना है हमने इसको बढ़ने नहीं देना, जी। हमने ग्रोथ करवानी है इस वाले ग्राफ्ट एरिया की। इसकी अच्छा, ये जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, मेरे व्यूअर्स बहुत से कहते हैं हमने बीज लगा लिया है, गुठली लगा ली है आम की और उसका पौधा बन गया है, क्या उसको फ्रूट लगेगा? मेरा जवाब यही होता है कि उसको फ्रूट तो लगेगा, लेकिन वो जंगली रहेगा, मतलब अचारी आम रहेगा। इसलिए उसको ग्राफ्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स रखे जाते हैं नर्सरीज पर, उन सभी को ग्राफ्ट लगा होता है, तभी वो अच्छे से फ्रूट करते हैं और उनको तरह तरह की वैरायटीज़ के फ्रूट भी लगते हैं। अच्छा जी, ये हमें बताइए, ये जो पत्ते इसके जल रहे हैं, ये क्या रीज़न होती है? ये एक तो साए में पड़ा हुआ है, अच्छा। दूसरा पानी की ये ज्यादती, ये देख रहे हैं ना, इसमें काई आई हुई है। जी। तो इसकी वजह से इसमें पानी की ज्यादती हो रही है। अच्छा। उसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है इसको। अच्छा, ठीक है। ये ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, पत्ते इसके पीले होकर सूखना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी रीज़न के इसको हमने शेड में रखा हुआ है, जी। जबकि ये होना धूप में चाहिए। जी। इसको फुल धूप चाहिए होती है शेडी एरिया में। धूप। अच्छा, ये आम का पौधा एक ऐसी चीज़ है जिसको फुल टाइम के लिए धूप चाहिए होती है। अच्छा, ये आपने लगाए हुए हैं गमलों के अंदर, तो क्या ये गमलों के अंदर भी फ्रूट करेंगे या इसको ज़मीन में लगाना ज़रूरी है? अगर तो आप इसको ज़मीन में लगाएं तो फिर तो ये बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आएगा फल का। अच्छा। अगर आप इसको गमले में फल लेना चाहें तो इससे बड़ा आपको गमला लगाना पड़ेगा इसको। अच्छा जी। और उसमें आपको पानी का केयर करना पड़ेगी, पानी इसके हिसाब से इसको देना है, ओवर वाटिंग ना हो, कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। अच्छा। अगर ज़्यादा होगा तो इसका फूल ऊपर आएगा, बूर गिर जाएगा, फिर भी ये फल नहीं लेगा। अच्छा। अगर आपने इसको कम पानी लगाया तो फिर भी ये फल नहीं लेगा। अच्छा, पानी ज़्यादा लगाने की वजह से जो फूल लगते हैं उसके बाद में वो जड़ जाएंगे। और अगर हम बहुत कम पानी देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होगी? यही प्रॉब्लम है। अच्छा, पानी का एक बैलेंस्ड है। जी, उसमें असल में ये है नर्सरी। जी। जब आप इसको गमले में लगाते हैं तो इसको पानी की मिकदार इसके गमले के हिसाब से आपने देनी। अगर है। इसको आप ज़मीन में लगाएंगे फिर आपको ज़रूरत नहीं है, पानी ज़्यादा लग गया तो वो ज़मीन कवर कर लेगी, कम लग गया तो ज़मीन से वो ले लेगी। सही है। लेकिन गमले में हमें लिमिटेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जितना पानी देंगे वो उसके अंदर रहेगा, इसलिए हमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको गोडी करें, गोडी करके उसको खुश्क करें। अच्छा, ताकि वो अपने मुताबिक जो है ना, जितनी उसको खुराक चाहिए उसको खुराक मिले। अच्छा, ये भी बताइए कि अक्सर हमने देखा है कि जहाँ पर मैंने पेड़ उगे हुए देखे हैं वहाँ पर उन्होंने कट्स लगाए होते हैं और चूना उसके साथ लगा देते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें पानी की ज़्यादती हुई होती है। अच्छा। तो उसको जो है ना ऑक्सीजन डायरेक्ट देते हैं। अच्छा। अगर इस तरह आप इसको टक लगाएंगे जी, तो इसकी जो पानी की ज़्यादती ऊपर जा रही है ना, वो रुक जाएगी। अच्छा, ये होती है रीज़न। असल वो रीज़न सही है। वीडियो में 5 फुट तक जो है ना वो
लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो पानी ऊपर ग्रो कर रहा है ना, हाँ हाँ, वो रुक जाए। पानी का फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है, मतलब ट्रंक जहाँ यहाँ से रूट्स पिक करती हैं पानी को, ट्रंक के थ्रू होता हुआ पानी ऊपर जाता है। जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसको फ्रूट भी जल्दी नहीं लगता। इसलिए ट्रंक्स पर तकरीबन 5 से 6 फुट के हाइट पर वो इसको कट्स लगाते हैं। कट्स लगा देने से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ऊपर वाली साइड पर नहीं जाता, वाटर फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पत्तों की ग्रोथ भी होती है और जो फूल लगते हैं उसके बाद में जड़ते नहीं हैं। फल का साइज भी ठीक होगा फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो और चूना लगाने से कोई एंटी फंगल होता है, चूना फंगस को रोकता है? मसला तो कोई नहीं है। अच्छा, ज़रूरत नहीं इतनी? हाँ, ज़रूरत नहीं। ठीक है, ज़रूरत नहीं, सिर्फ कट से हम लगा ले, लेकिन छोटे पौधे को ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़मीन के अंदर लगा हो तो बहुत बड़ा दरख्त बन जाए। पहले हम सुनते थे आम के पेड़ के बारे में, दादा लगाएगा और पौधा खाएगा, तो क्या ये हकीकत बिल्कुल सच है? मतलब कि उनका कहने का मतलब होता था एक पौधा लगाए और 50 साल या 20 साल के बाद में वो फ्रूटिंग शुरू करता है। तो अब क्या ज़माना बदल गया है? जी बदल गया, बहुत एडवांस हो गया। अच्छा, ये जब ये बड लगाते हैं ना, इसका मकसद ही ये होता है कि जिस दरख्त को फल लगा होता है उसकी शाखें उतार के वो लगाते हैं। अच्छा, तो वो अच्छा, जल्दी जो है ना फल उठा लेता है। अच्छा, ये अब फार्मूला है अच्छा, ठीक है, जो अब इस पे अप्लाई किया गया है। जी, वो आप किसी भी प्लांट पे ये अप्लाई करके देखें कि आप अगर उसको कलम जो है ना फल देने वाले दरख्त की उतार के लगा दें, बिल्कुल, तो वो फ्रूट जल्दी उतारेगा। बिल्कुल जैसा सही है। कि आप अमरूद देख लें, बिल्कुल सही है, अमरूद लगा हुआ है, हाँ, हाँ। वो लगा हुआ है अमरूद। जी, उसका बिल्कुल सिर्फ सही है। रीज़न ये इसकी रीज़न है बिल्कुल, कि इसको जो है ना हमने वो दरख्त पे जिस ग्राफ्ट पे किया लगा हुआ है, अच्छा अच्छा, फल लगा हुआ है, वहाँ से हमने इसको शिफ्ट किया। अच्छा, उसकी अच्छा। वजह से इसने गमले में उठाया। सही है। ग्राफ्ट के बारे में मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ग्राफ्ट लगाना क्यों ज़रूरी होता है। मेरा लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा है हफ्ते वाले दिन रात में 8 बजे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ग्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए और किस पौधे को करनी चाहिए, उसका बेनिफिट्स क्या होते हैं। अच्छा, हमें अब ये बताइए, ये तो हो गया चौंसा था, ये चौंसे की नस्ल है, और ये वाली कौन सी होगी? ये है अनवर अटोल। अनवर अटोल, जी ठीक है। इसको छोटे साइज का आम लगता है जी, छोटे। हाँ, हल्का मीठा और थोड़ा थोड़ा मीठा भी खट्टा। होता है, इसमें जाली भी थोड़ी थोड़ी होती है। अच्छा, जाली भी होती है उसमें, जी। ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास ये क्या है? शान खुदा। अच्छा, ये शान खुदा एक ऐसा पेड़ है जो गमले के अंदर ही ये हाइब्रिड होता है और इसको गमले के अंदर ही फ्रूट भी लगता है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सीज़न ऑफ है और कुछ केयर के हिसाब से भी करना पड़ता है। लेकिन ये नर्सरी पर पड़ा हुआ तो ज़्यादा ये केयर नहीं करते, क्योंकि केयर तब होती है जब ये फार्म हाउस के ऊपर पड़ा हो। इनके फार्म हाउस पे बहुत से प्लांट्स भी पड़े हुए हैं, वहाँ का भी कभी मैं विज़िट करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये शान खुदा एक ऐसा प्लांट है कि गमले के अंदर ही इसको फ्रूट लग जाता है। इसकी हाइट कितनी हो तो ये फ्रूट देता है गमले के अंदर? इसी हाइट पे भी ये दे देगा जितनी इसकी हाइट है ना। अच्छा, ये करीब 4 फुट इसकी हाइट है, तो यहाँ पर भी ये फ्रूट दे देगा। और हमें ये भी बताइए, इसी गमले में दे देगा, इसी प्लांट में ना। अच्छा, इसी पोट में, मतलब इसी ये पोट करीब 12 से 14 इंच का पोट है, 14 इंच का ये पोट है, तो इसके अंदर ये फ्रूट दे देगा। अगर हमने इसको लाइफ टाइम के लिए इसके अंदर ही रखना हो तो क्या रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन अगर इससे बड़े गमले में आप इसको लगा दें, क्योंकि इसके नीचे जो है ना, ये अब इसकी जड़ें निकलनी शुरू होगी। जी, मैं देख सकता हूँ इसके ये रूट्स बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। अब इसको जो है ना आप बड़े प्लांट में शिफ्ट करें तो उसके बाद जो है ना सही है। एक तो इसके ये जो है तना जो है ये थिंक होगा इसका। अच्छा जी। और इस पे फल भी जल्दी है। अच्छा, आप अगर इसको बड़े गमले में करते हैं तो ये जो ट्रंक है इसका ये मोटा हो जाएगा और इसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसको फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको इसी पॉट के अंदर रखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम जड़ें काट दें। जी, टाइम टू टाइम आपको इसकी प्रूनिंग करना पड़ेगी, मतलब कि जड़ें काटना पड़ेंगी और इसमें खुराक देनी पड़ेगी, इनको खाद डालनी पड़ेगी। अच्छा, खाद का भी बताइए, खाद कौन सी हम दे सकते हैं? जो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं और जो गमलों के अंदर हो, दोनों के एक तरफ टाइप की खाद दे सकते हैं हम? जी, आप दे सकते हैं। जी, कौन सी, क्या नाम होता है उसका वैसे? DAP दें जी, तो उसके लिए इसको गोडी करना ज़रूरी है। अच्छा जी, DAP के लिए इसकी गोडी करना ज़रूरी है। अगर इसको आप NPK दें तो उसमें आपको गोडी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसमें 3 खादें मिक्स हैं जी, नाइट्रोजन, फास्फोर और पोटाश। जी जी जी, वो बिल्कुल। तीनों ही जो है ना इसमें आप लगा। अच्छा, जो DAP है उसके लिए गोडी करना ज़रूरी है, और गोडी करना इसलिए ज़रूरी है, DAP के अंदर नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस होती है, तो फास्फोरस जब रूट्स को मिलेगी, जब हम गोडी कर देंगे तो रूट्स जल्दी डेवलप होंगी। और NPK के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि NPK के अंदर पोटाश होती है और फास्फोरस बहुत कम होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो इसलिए उसको गोडी ना भी करें तो भी वो पानी के साथ साथ में ही मिट्टी के अंदर जाती रहती है।
और इसके ऊपर अगर कोई फंगस अटैक कर दे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे मुख्तलिफ स्प्रे हैं। अच्छा सर, आप इस पर लैम्डा पॉलिट्रिन सी मिक्स करके लगा दें, ठीक है, स्प्रे कर दें, लेकिन 15 दिन के बाद अच्छा लैम्डा 3-4 दफ़ा इसको आप दें, ताकि ये जो है ना इसकी प्रॉपर जो बीमारी है वो ख़त्म हो। अच्छा लैम्डा का स्प्रे कर सकते हैं और थायोफ्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सी कंपनीज़ के डिफरेंट नाम से आते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा आप पानी के ऊपर फोकस रखें, ज़्यादा पानी ना दें और बहुत कम पानी भी ना दें, और इसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहें तो फंगस भी नहीं आएगा और बीमारी भी जल्दी नहीं लगती और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये गमले के अंदर लगा हुआ इसका मेंटेनेंस का काम भी बहुत आसानी से हो सकता है, मतलब आपने इसको स्प्रे करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो ज़मीन के अंदर पेड़ लग जाते हैं तो बहुत हाइट में ऊपर चले जाते हैं, वो आप देख सकते हैं, वो एक आम का पेड़ लगा हुआ है, और जब अगर इसके ऊपर फंगस का अटैक होगा तो हम इसके ऊपर स्प्रे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसके जो नीचे जो ट्रंक के ऊपर कट्स लगाते हैं उसको कट्स लगाने पड़ेंगे ताकि जो फंगस है और वाटर का फ्लो है वो कम हो जाए। अच्छा जी, आप हमें ये भी बताइएगा, अगर हम इस एरिया को काटते हैं और उसको ज़मीन के अंदर लगा देते हैं कलम को, तो क्या उसको फ्रूट लगेगा, या लगेगा तो क्या यही वैरायटी लगेगी? नहीं, वो देसी होगा। अच्छा, कलम इसकी चल जाती है वैसे? कलम चल जाएगी लेकिन देसी। अच्छा, देसी बन जाएगा वो, मतलब अचारी आम बन जाएगा जो जंगली होता है। जिस तरह ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ये देसी आम है, इसके ऊपर इन्होंने ग्राफ्ट किया हुआ है किसी और वैरायटी को, तो अगर हम इस एरिया को उतार के मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो वो ग्रो तो हो जाएगा लेकिन वो देसी बन जाएगा जिस तरह का ये है, तो उसके ऊपर भी हमें ग्राफ्ट करना पड़ेगा किसी ऐसी वैरायटी का जिसका फ्रूट अच्छा होगा, जिस तरह चौंसा है, जिस तरह शान खुदा है, इस टाइप की आपको वैरायटीज़ का ग्राफ्ट करना पड़ेगा। और अगर हम एक ही ब्रांच के ऊपर 3 से 4 मुख्तलिफ वैरायटीज़ के ग्राफ्ट लगाते हैं, क्या हर टहनी के ऊपर एक अलग सा फ्रूट लगेगा? ये होगा कि ये देखें ना, ये अब इधर से आप इसको काट दें जी तो ये शान खुदा ख़त्म हो गया, ठीक है, इधर ये शान खुदा है, ये नीचे कोई शाख नहीं आपने उन्हें देनी। अच्छा, यहाँ पे आपने उसको जैसे वो कल हमने जी बिल्कुल इसी तरह इसको बड कर दें, ठीक है, तो इधर चौंसा हो जाएगा, इधर शान खुदा हो जाएगा। अच्छा, हमने इसको यहाँ से काट देना है? यहाँ से काटना है, ये यहाँ से हमने काट देना है। अच्छा जी, ये जो काट के इस पे हमने वो फिर जैसे ग्राफ्ट लगाना है किसी ऐसी वैरायटी का जो हम चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये नीचे कोई पत्ता जो है इसकी शाख नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, पूरी ब्रांच के ऊपर कोई भी आपने पत्ता ग्रो नहीं होने देना, सिर्फ उसी को ग्रो होने देना है जो बर्ड आगे चलेगा, जो 2 बर्ड चलेंगे उनको अलग-अलग। अच्छा, तो वो किसी ब्रांच के ऊपर कोई वैरायटी है, किसी के ऊपर कोई, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। और हमें ये भी बताइए कि कौन सा सीज़न होता है इनकी फ्रूटिंग के लिए पाकिस्तान और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से, कि फ्रूट कब लग जाएगा इसको? इसका जो है आइडियल टाइम तो होता है मार्च के बाद, ठीक है जी। अप्रैल में जो है ना इसको बूर आना शुरू हो जाता है जी, अप्रैल मई जो है ये इसका बिल्कुल आइडियल टाइम है। अच्छा, फूल लग जाते हैं अप्रैल टू मई में, अच्छा, फल बनना शुरू हो जाता है। जो है जुलाई है आजकल, तो फल जो दरख्तों के ऊपर इस पे लगा होता है वो तैयार हो जाता है, अच्छा, मुकम्मल तैयार हो। अच्छा, तो जब ये फ्रूटिंग पर आ रहा हो तो उसके बाद में हमें कोई खाद यूज़ करना पड़ेगी ऐसी जो ज़्यादा फ्रूट जल्दी बढ़े और उसको मीठा भी हो वो? अगर आप वो खाद डालते हैं, वैसे तो चाहिए यही कि इसको आप जो है दिसंबर में इसके इर्द गिर्द आप खाद इसकी मुकम्मल करें, ठीक है। अगर आप इसको ओवरडोज खुराक देंगे इसकी खाद की तो वो फल जलने का भी खतरा है। अच्छा, आपने इसके मुताबिक जितनी इसको खाद आपने देनी है वो प्रॉपर आप कंटिन्यू जो है 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद देते रहें, थोड़ी दें लेकिन कंटिन्यू देते रहें, ताकि इसका जो है ना जो इसको खुराक जो इसके मैदे को लगी है वो प्रॉपर चले। अच्छा, जो खाद वाला टॉपिक है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो इसलिए कि अगर हमसे ज़्यादा डोज मिल जाती है पौधे को तो नुकसान होता है, बर्निंग भी हो सकती है, पत्ते भी जलना शुरू हो जाते हैं और फ्रूट के ऊपर भी बर्निंग आ सकती है। तो ऐसे में हमें सजेशन लेनी चाहिए किसी ऐसे माली से या किसी ऐसे नर्सरी के ओनर से या किसी शॉप वाले से जहाँ से आप खाद खरीदते हैं कि हम इतने कि हमारे पौधे की इतनी एज है और हम कितनी उसको खाद ऑफ़र कर सकते हैं। अगर हमारे पौधे की 2 से 3 साल उम्र है और हम उसको खुराक देते हैं 10 साल की उम्र के हिसाब से तो हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले आप उनको बताइए कि हमारे पौधे की एज इतनी है, मतलब इतने साल का है, देन वो आपको सजेस्ट करेगा कि कितनी खाद आपके पौधे की रिक्वायर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।